सबसे पहला प्रमाण है शास्त्रों का। मेरे भाई बहन, एक प्रसंग आता है जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, 6 साल के थे। एक बार माता यशोदा से जिद करने लगे, मैया मैं तो गैया चराने जाऊंगा। आई मी तर गाय चरायला जाणार। माँ यशोदा कन्हैया को कहती कि नहीं लाला, तो बड़ा छोटा है, छोटा तो ही लेकिन बड़ा खोटा भी है, तो गाय चराने नहीं जा सकता। अब कान्हा गए, नहीं मैया मैं तो गाय चराने जाऊंगा। मैया कहे नहीं जाएगा, जाऊंगा, नहीं जाएगा, जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाऊंगा। ऐसे बहुत देर तक बहस शुरू रही। इतनी देर में नंद बाबा आ गए। अब नंद बाबा को देख करके कन्हैया ने तो शब्द ही बदल लिए। अब वो तो ठाकुर है, वो तो लीलाधारी है, कैसी कैसी लीलाएं रचता है। कन्हैया ने नंद बाबा को कहा, बाबा मैया दिन भर डांटती है, मैया दिन भर परेशान करती है। अब नंद बाबा पूछते रे, यशोदा तू मेरे लाला को काहे को डांटती है रे? कन्हैया सामने से कहते कि बाबा रुको, मैं बताऊंगा मैया क्यों डांटती है। अब मैया यशोदा तो मौन ही, कुछ बोल नहीं रही है। कन्हैया कहता है कि बाबा देखो ना, मैया कहती है कि लाला दिन भर घर पर ठाला बैठा रहता है, काम धंधा तो कुछ तेरे है नहीं। जा, तेरे बाबा दिन भर गाय चराते, तू भी गाय चराने के लिए जाया कर, तेरे बाबा को थोड़ी मदद हो जाएगी। माता यशोदा ने माथे पर हाथ लगा दिया। अरे कन्हैया, तो नंद बाबा तो समझ गए कि ये तो मेरे लाला की ही कोई चाल है। इतनी ही देर में गुरुदेव गर्गाचार्य जी पधार गए और कन्हैया रो रहे हैं, आंखों से पानी बह रहा है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? गाय माता को चराने के लिए जाने के लिए रो रहे हैं। जरा विचार करिए मेरे भाई बहनों, कितनी अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। त्रिलोकी की नाथ भी गैया को चराने के लिए रो रहे हैं, उनके आंखों से, नेत्रों से अश्रु की धाराएं बह रही। और हम आज सभी कन्हैया के उपासक उन गौ माताओं के आंखों से आंसू की धाराएं बहा रहे। कितनी बड़ी विडंबना है मेरे भाई बहनों सनातन धर्म की। जिस गैया को चराने के लिए कन्हैया ने रुदन लीला की, जिस कन्हैया के नेत्रों से अश्रु धाराएं बही, आज उसी कन्हैया की गौ माताओं की आंखों में आंसू है। जो कन्हैया गैया को चराने के लिए रो रहे हैं, आज उनकी गौ माताएं रो रही हैं। कहीं सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाता है तब गौ माता पीड़ा से रोती है। कभी कोई कसाई जब गाय माता को जबरदस्ती खींच तान करके ले जाता है तब गौ माता रोती है। जब गाय माता भूख के मारे दर दर की ठोकरें खाती है और लोग रोटी की जगह उसको डंडा मारते हैं, तब गौ माता के आंखों से आंसू की धारा बहती। मेरे भाई बहनों, हम अपने पूरे जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस गैया को चराने के लिए कन्हैया ने अपने नेत्रों से अश्रु की धाराएं बहाई थी, उन अश्रुओं की सौगंध खा करके हम संकल्प लेके मैं मेरे कन्हैया की इष्ट गौ माता को कभी पीड़ा नहीं होने दूंगा। मैं मेरे जीते जी किसी भी गौ माता को कष्ट नहीं होने दूंगा। तभी हमारी सेवा सार्थक है। और इसी सेवा प्रकल्प में मेरे भाई बहनों, दवा देवी फाउंडेशन एक ऐसा दिव्य प्रकल्प है। भगवान श्री कृष्ण के उन आंसुओं की सौगंध खा करके दवा देवी फाउंडेशन संपूर्ण देश भर में एक्सीडेंटल, बीमार, रोगी, दुर्घटनाग्रस्त गौ माताओं के लिए दवाई पहुंचाने का कार्य कर रहा है। हमारे कन्हैया की एक भी गौ माता के आंखों में आंसू नहीं रहे। दवाई के अभाव में, पीड़ा के कारण मेरे कन्हैया की कोई भी गौ माता दुख के कारण, पीड़ा के कारण रोए नहीं। इसलिए संपूर्ण देश भर में दवा देवी फाउंडेशन ट्रस्ट दवाइयों को पहुंचाने का कार्य कर रहा है। मेरे भाई बहनों, ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां पर हमारे युवा भाई
दिन भर गौ माताओं का रेस्क्यू करके गौ माताओं को लेकर के आते हैं और गौ माताओं की ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जब उनको ट्रीटमेंट की लिए दवाई उपलब्ध नहीं हो पाती, देखिए हमने अक्सर देखा है किसी करोड़पति की औलाद गौ चिकित्सालय में आपको नहीं मिलेगी, जो बिजनेसमैन है वो आपको गौ माता के चिकित्सालय में नहीं मिलेगा, और जो बच्चे मध्यम वर्ग से है, मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से, फिर जब उनको दवाई की आवश्यकता पड़ती है वो बच्चे दर दर भटकते हैं, उनको लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। तो भगवती की ही प्रेरणा से, गोविंद की ही प्रेरणा से दवा देवी फाउंडेशन ने ऐसा विचार बनाया है कि देश के हर कोने में जहां से आवश्यकता की डिमांड आए कि हमें आवश्यकता है, वहां पर गौ माता के लिए निशुल्क दवाई जाएगी। और भगवती गौ माता की कृपा से अब तक 150 से अधिक गौ चिकित्सालयों में निशुल्क गौ माता की दवाई उपलब्ध करवाई गई है, मात्र 6 महीने के अंदर अंदर, मात्र 6 महीने के अंदर अंदर। कि मेरे देश के किसी भी गौ सेवक भाई को, किसी भी गौ भक्त भाई को दवाई के लिए परेशान नहीं होना पड़े, गौ माता की चिकित्सा के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े, और वो सहजता से गौ माता का इलाज करके गौ माता की सेवा कर सके। बीमार, दुर्घटनाग्रस्त, रोगी गौ माताओं की सेवा बहुत मुश्किल होती है। स्वस्थ गौ माता अपने मुंह से चारा खा सकती है, चल करके जाके पानी पी सकती है, लेकिन बीमार, दुर्घटनाग्रस्त, रोगी गौ माता एक स्थान पर रहती है, उनको मुख में ही अन्न देना पड़ता है, चारा देना पड़ता है, पानी स्थान पर पिलाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा कार्य होता है, और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 150 से अधिक गौ चिकित्सालयों में दवा देवी फाउंडेशन ने अपनी सेवाएं पहुंचाई हैं। जो भी गौ भक्त दवा देवी फाउंडेशन के इस प्रकल्प से जुड़ना चाहते हैं, स्क्रॉल पर जो लाइन चल रही है वहां पर वो संपर्क कर सकते हैं। आप गौ माता के लिए दवाइयां भिजवा सकते हैं, गौ माता के लिए जो भी मेडिसिन ट्रीटमेंट है आपके पास अवेलेबल, वो सारी दवाइयां आप भिजवा सकते हैं। जो भी भाई हमारे आस्था चैनल के माध्यम से अपने अपने स्थानों पर ये कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सब से प्रार्थना है कि आपके सबके सहयोग से ही दवा देवी फाउंडेशन चल रहा है। तो आप हमारे देश की कोई भी गौ माता पीड़ा के कारण, दुर्घटना के कारण, एक्सीडेंट के कारण प्राण नहीं छोड़े, इस बात का संकल्प लेते हुए दवा देवी फाउंडेशन ट्रस्ट के सदस्य बने और अधिकांश गौ माताओं की सेवा का संकल्प लें। तो चर्चा चल रही है मेरे भाई बहनों की, कन्हैया रो रहे हैं, सच में रो रहे हैं गैया को चराने के लिए, आंखों से आंसू बह रहे हैं। और गुरुदेव गर्गाचार्य जी इस लीला को देखकर के बड़े भाव विभोर हो गए कि एक बार काकभूषुंडी जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था प्रभु की लीला देखने का, और आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है प्रभु की लीला देखने का। मेरे भाई बहनों, भागवत कथा में कहीं भी कन्हैया नहीं रोए, मात्र गौ चारण के लिए जाने की इतनी व्याकुलता है, गौ सेवा की इतनी व्याकुलता है कि अब जिद करके माँ पिता के सामने पैर पटक रहे कि मैं तो गैया चराने जाऊंगा। आप इस बात को हल्के में मत लीजिए, प्रभु की व्याकुलता को समझिए। तब मेरे भाई बहनों गुरुदेव ने कहा कि नंद बाबा, आपका लाला तो मुहूर्त देख करके ही रोया है, कल गोपाष्टमी है, कल का बड़ा सुंदर मुहूर्त है। हमारे पांजरापुर गोतीर्थ में भी गोपाष्टमी को मनाते हैं बहुत अच्छे से। और मेरे भाई बहनों, गोपाष्टमी का एक ऐसा पर्व है जो प्रत्येक सनातनी को मनाना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, जिस प्रकार से हम लोग महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, उसी प्रकार से गोपाष्टमी का त्योहार भी प्रत्येक सनातनी को मनाना ही चाहिए, क्योंकि गोपाष्टमी का त्योहार हमारे कन्हैया को सबसे ज्यादा पसंद है।
मेरे ख्याल से जन्माष्टमी के व्रत से भी कन्हैया जितने प्रसन्न नहीं होते, उससे अधिक प्रसन्नता प्रभु को गोपाष्टमी के उत्सव मनाने से होती है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी पर गोपाष्टमी मनाई जाती है। तो कन्हैया को तो रात भर नींद नहीं आवे। रात भर कन्हैया विचार कर रहे कि भैया हम सुबह कैसा श्रृंगार करके जाएंगे। रात भर कन्हैया सोए नहीं, पूरी रात विचार करते रहे, ऐसा श्रृंगार करूंगा, वैसा श्रृंगार करूंगा। सुबह उठ करके कन्हैया ने बड़ा प्यारा श्रृंगार किया, कानों में कुंडल धारण कर लिए और पीतांबर धारण कर लिया, हाथों में बांसुरी भी ले ली। अब मैया जब कन्हैया जाने लगे तो पीछे से आवाज देती, रे कहाँ रुक, ये लेके जा, तेरे को जरूरत पड़ेगी। मैया को कन्हैया पूछते हैं कि मैया ये क्या क्या है। तो मैया सबसे प्रथम पकड़ाती है कंबल, काली काली कंबल। क्यों? कि कन्हैया मेरे बच्चे तू बहुत छोटा है, गैया को चराते चराते थक जाएगा, जंगल में बड़ा लंबा रास्ता है, तो जहां तुझे लगे वहां पर गैया जहां विश्राम करे वहां कंबल बिछा के सो जाना, थोड़ी देर आराम कर लेना। फिर कहा मैया ये डंडा किस लिए? कहा बेटा बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो गैया को परेशान करते हैं। जब कोई जीव गैया को परेशान करे तब आप डंडा पकड़ के उसको दूर भगा देना। फिर कहा मैया ये जूतियां किस लिए? कहा कन्हैया जंगल में जा रहे हो, पैरों में कांटा चुभेगा, पत्थर चुभेगा, जूतियां तो पहन के जाना ही पड़ेगा। अब कन्हैया ने जैसे ये बात सुनी, जूतियों को एक हाथ से उठा करके प्रणाम किया और बड़े प्रेम से कोने में सरका दिया। आजकल के बच्चों को कोई चीज पसंद नहीं है तो सीधा लेके माँ के मुंह पे मार के फेंकते हैं, लेकिन कन्हैया ने कितने प्रेम से हाथ लगा करके कोने में सरका दी चप्पलों को। बहुत सुंदर जूतियां थी, सोने के तार हीरे मोती जड़े हुए थे। और मेरे भाई बहनों, कन्हैया अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ तू एक बात का जवाब दे, तू जब मंदिर जाती है तो जूतियां पहनती है क्या? वैसे एक बात बताओ मेरे भाई बहनों, मंदिर में हम लोग जूते पहनते हैं क्या? नहीं ना। आज सच कहे तो केवल मंदिर ही एक ऐसी जगह बची जहां हम जूते नहीं पहनते। आजकल के बच्चों को 4 किताबें ज्यादा पढ़ा दो, रसोई घर में भी जूते पहन के चले जाते। और बहू सुन भाई, अगर इंग्लिश की 4 किताबें भी ज्यादा पढ़ लिख लेती ना, इंग्लिशचे 4 पुस्तक पण जास्त वाचून घेते, तो फिर तो स्वयंपाक घर में भी उसके जूते नहीं खुलते। वैसे तो देखो, रसोई हमारी यज्ञशाला है, वहां आदमी कांटों के चक्कर में चप्पल नहीं पहनता है, वहां तो आदमी केवल फैशन की चक्कर में चप्पल पहनता है। सच बात है, देखो माताओं को बुरा लग सकता है, लेकिन किचन में माताएं ओनली फॉर फॅशन करने के लिए चप्पल पहन करके जाती। वो ते काय असतं, थोडं आसपासच्या लोकांना दाखवावं लागतं की आम्ही पण थोडे मोठे खानदानचे लोक आहेत। अब माताएं कहेगी कि महाराज आपको तो पता ही नहीं है, ठंड लगती है, ठंड के दिन है, किचन में नीचे खड़े रहेंगे तो ठंड लगेगी, तो आप वहां कारपेट बिछा लो। ये जरूरी थोड़ी कि आप चप्पल ही पहनो। रसोई घर में तो चप्पल नहीं पहननी चाहिए, बड़ा दोष लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि माँ आप जब खुद मंदिर जाती हो तो जूतियां पहनते हो क्या? माँ ने स्पष्ट मना कर दिया कि मंदिर में तो हमारे भगवान होते, इष्ट होते, उनके सामने जूते नहीं पहन सकते। तब भगवान ने माँ की ठुड्डी पकड़ के कहा कि मेरी प्यारी भोली मैया, सुन लीजिए अगली बात,
अगर तू मंदिर में बैठे हुए एक भगवान के सामने जूते नहीं पहन सकती तो 33 कोटि देवताओं को अपने शरीर में स्थान दे करके गोलोक से मानव का कल्याण करने के लिए आई हुई उस गौ माता के सामने में जूते कैसे पहन सकता हूं?